हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष सिलेक्शन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। कहा गया है इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है? जैसे कि हमने बना लिया एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज परिमाप होता है इनकी या चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? हमारा परिमाप। हम और इसमें एक विकर्ण दिया है कितना? 16। हमने मान लिया दूसरा विकर्ण ये रहो D2, जरा D1 दिया है और D2 हमने मान लिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 गुणा D2 बराबर कितना दिया हमको? 240। और D1 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 16। कितनी? 16। तो हमने 2 से काट दिया। 16 क्या बार किया? 8 बार। और 8 से ये काट दिया, 8 दिया 24। तो D2 बराबर आया हमारा 30। D2 कितना आया हमारा? 30। समचतुर्भुज में जब दो विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। कितना? 90 डिग्री कोण। जब हमने तो और ये दो विकर्ण एक दूसरे को बराबर पर विभाजित करते हैं तो ये वाला कितना बना? 8। और ये कितना है? 15। अपने पाइथागोरस प्रमेय पर योगी ट्रिपलेट बनती है 8, 15 और ये 17। 8, 15, 17। ये लंबाई, ये आधार और ये हमारा कोण। तुमने जानते होगे 8, 15, 17। तो हमारा ये वाली भुजा कितनी आई? 17। तो ए बराबर कितनी है? 17। समचतुर्भुज में चारों भुजाओं का परिमाप गुणा 4, 17 चौका 68। तो उत्तर हमारा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये कहना चाह रहा है जितने 36 वस्तुएं जिस मूल्य पर खरीदी और उसकी 20% अधिक पे बेचने पर कितनी वस्तु बेचेगा जिससे उसको 20% का लाभ हो। कितनी वस्तुएं? तो हम निकालते हैं 36 वस्तुएं खरीदी उसने, ठीक है, और उसने n वस्तुएं बेची कितने पर? 120%, सॉरी 20% के लाभ पर। कैसे लिख सकते हैं? मैंने 100 मान लिया, 100 का 120%। अब यहाँ से हमने काट दिया 0 तो 0 और 12 × 36 और 1 10 की गुणा इसमें। तो कितनी वस्तुएं बेची उसने जो उसे 20% लाभ हुआ? 30। तो उत्तर कितना आएगा हमारा? 30। उत्तर नंबर सेकंड। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। तो हमको कितने समय में टाइम ज्ञात करना है। मैंने बताया था जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है और अपोजिट और सेम डायरेक्शन में चलनी है तो ज़्यादा वाले में से कम वाली स्पीड हम डिफरेंस निकालते हैं स्पीड का। तो उसका फॉर्मूला होता है L1 द लेंथ, पहली ट्रेन की दूसरी ट्रेन की लेंथ बटे और स्पीड S1 प्लस S2। कब? जबकि अपोजिट दिशा में चल रही हूँ। तो हम दोनों की लेंथ कितना आई? 132 प्लस 108 बटे 32 प्लस 40। याद रखना ये मीटर में दिया है और जो हमारी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो कितना आया? तो क्या आया? हम जोड़ लेंगे। ऊपर आया 0 4 2 240 बटे 8 और ये 78। हम 78 को 5/18 गुणा करके हमने बना लिया मीटर प्रति सेकंड में। तो हम काट देंगे। कैसे कटेंगे? सॉरी, हमारी ये स्पीड 40 है
40 है ना, 40, 32 और 40, तो कितना आएगा हमारा 72। तो हम 9 काट देंगे, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72 और 8 से काट देंगे, 8 तिया 24, तो क्या बचा हमारा, और यहाँ को 5 से काट देंगे हम, क्या बचा 5 छिंग 30, तो कितना बचा 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। तो कितने सेकंड आया हमारा, कितने सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ट्रेन, तो 12। उत्तर नंबर 2 करते हैं हम। सवाल नंबर 4, अम्ल और पानी के 30 लीटर मिश्रण में 33.1/3% अम्ल है। 25% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। तो ये कह रहा है 30 लीटर मिश्रण है, हमें अम्ल है 33.1/3%, तो हमने और 25% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। तो हमें पानी की क्वांटिटी ज्ञात करनी है, तो हम मानते हैं m1 मतलब 30 में हमारी अम्ल कितना है 1/3, मतलब 33.1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। और अम्ल m2 मतलब पानी मिलाने के बाद क्वांटिटी m2, वहाँ में कितना है हमारा अम्ल 25%। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। और 3 से कट गया 10 बार, तो m2 बराबर कितना है 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आया 10 दाई 40। m2 कितना आया हमारा 40। अब ये m2 क्या है हमारी पानी मिलाने के बाद की क्वांटिटी, और पहले की क्वांटिटी कितनी थी 30, तो कितना पानी मिला लिया हमने 40 माइनस 30, कितना बचा 10, तो उत्तर आया हमारा 10। उत्तर नंबर तीसरा। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, सिंप्लीफिकेशन मतलब हमको उसको सरल करना है। हम क्या करते हैं पहले कोष्टक हल करते हैं, और कोष्टक में डिवाइड भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। जैसे यहाँ पे गुणा दिया है 6 दूनी 12 और ये माइनस के 9 है, तो 12 में तो 9 गए तो 3 और ये 14 और 14 3 17, तो हमारा कितना है 17। और यहाँ पे देखो पहले भाग का हल करेंगे, भाग तो 4 से भाग करेंगे पहले, तो 4 एकन 4 2 है 4 7 28 गुणा 17, और ये क्या है ये 17 की 17 में गुणा करेंगे कितना है 17 का वर्ग करने पर 289, 289 में 289 थे भाग करेंगे कितना आएगा 1, तो उत्तर नंबर तीसरा। बस इजी। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये कह रहा है एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:2। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु 7:3 के अनुपात में होगी। क्या वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अनुपात कितना दे रखा है वर्तमान अनुपात 5:2 दिया है, और फिर 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है रहा 7:3। कभी भी आपने देखा होगा जब आयु कितनी भी सही जो जितनी साल बढ़ती है तो दोनों की सेम बढ़ती है। जैसे पिता की आयु मान ली हमने 10 साल और पुत्र की मान ली 8 साल, और तो 4 साल बाद देखेंगे तो कितनी बढ़ी 4 साल, ये हुई 14 और ये होगी 12, तो कितनी बढ़ी है 4 बढ़ रही है ना। और इधर इनमें डिफरेंस जो होगा यहाँ पे 2 साल का है, तो यहीं वो 2 साल का डिफरेंस होगा। ऐसे यहाँ पे देखो बड़ी कितनी है इनकी 1 और ये 2, बड़ी कितनी 5, मतलब डिफरेंस सही नहीं है। तो यहाँ देखते हैं हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ कितनी है 3, कितने का अंतर है 3 का, और यहाँ कितने का अंतर है 4 का, मतलब यहाँ पर डिफरेंस 3 का है और फिर 5 वर्ष बाद उनको डिफरेंस कितने को 4 का, तो ये तो गलत आ रही है। तो हम क्या करते हैं पहले ये सही करते हैं। कैसे करते हैं, जो इनका डिफरेंस आया इसकी गुणा इसमें करते हैं, और यहाँ पर ये डिफरेंस आया इसकी गुणा ऊपर करते हैं। तो गुणा करने के बाद कितना आया 4 की गुणा ऊपर करेंगे 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 अनुपात, और फिर 3 की गुणा यहाँ पर 3 की गुणा यहाँ, तो कितना है 3 सत्ते 21 अनुपात और 3 तिया 9। देखो अब यहाँ पर क्या क्या बढ़ रहा है 1 और 1, कितनी साल बढ़ रही है 1, पर उसमें सवाल में क्या दे रखा है कि 5 साल बाद उनकी आयु, कितने साल बाद 5 साल बाद उनकी आयु इतना ही हो रही है। तो एक जो हमारा 1 आई है जो एक ये 1 है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 साल, तो उसने वर्तमान आयु पूछी है, तो 1 की यूनिट का मान कितना है 5, तो फिर 20 यूनिट का मान कितना आएगा 100। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आएगी हमारी
100 यूनिट, 100 वर्ष बहुत ज़्यादा होगी 100 वर्ष तो। चलो ठीक है, जैसा सवाल में बोला। तो उत्तर कितना आया हमारा ए। तो आगे चलते हैं, सॉरी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। ये कह रहा है 3 व्यक्ति की औसत आयु 34 वर्ष है। यदि पहले और दूसरे व्यक्ति की औसत आयु क्रम से 20 वर्ष और 28 वर्ष है, तो तीसरे व्यक्ति की आयु कितनी है? तो आपको पता है औसत का फॉर्मूला था पहली व्यक्ति की आयु प्लस दूसरे व्यक्ति की आयु प्लस तीसरे व्यक्ति की आयु बराबर 34। ये औसत दे रखा है तो गुणा 3। कितनी व्यक्ति हैं? 3, तो गुणा 3। हम 3 गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12, चलो 1 3 3 और 1 कितना है 102। 34 थी 102। अब देखो, और पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी दे रखी है, इनको जोड़ दो, कितना हुआ 8 और 4। अब घटा दिया हमने, पहले दूसरी व्यक्ति की आयु जोड़कर घटा दे तो कितना बचा 4, 9 में तो 4 है 54। कितना बचा हमारा 54। तो उत्तर नंबर तीसरी व्यक्ति की आयु कितना आई 54। उत्तर नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, इतने इजी पूछे जाते हैं, हार्ड नहीं पूछे जाते ज़्यादा। तो अगला सवाल है 8। ये कह रहा है 4 किलोग्राम की मिश्र धातु का 1/2 हिस्सा ग्रेड है और शेष टीन है, ठीक है। 5 किलोग्राम के एक अन्य मिश्र धातु का 1/6 हिस्सा लेड है और शेष टीन है, ठीक है। यदि इन दो मिश्र धातुओं को मिला दिया जाए तो नए बनने वाले मिश्र में लेड और टीन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कोई 4 किलोग्राम की कोई धातु है जिसमें 1/2 हिस्सा लेड है, तो 1/2 मतलब आधा हिस्सा लेड है, मतलब 2 हिस्सा लेड है, तो कितना बचा 2 हिस्सा क्या होगा टीन, सिंपल सी बात है। और उसने क्या है 5 किलोग्राम के एक अन्य मिश्र धातु का 1/6 हिस्सा लेड है, तो 5 मतलब हमने मान लिया 5 का 1/6 हिस्सा क्या है लेड, तो फिर बचा 5 का तो एक हिस्सा चले गया, तो 5 का कितना बचा 5/6। ये क्या हुआ हमारा टीन हुआ। जब 1/6 हमारा टीन है लेड है, तो फिर 5/6 क्या हुआ हमारा टीन। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है, तो इनको जोड़ देंगे कि मिश्रण पूछा है, दोनों धातुओं को मिलाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, क्या हुआ यहाँ से जोड़ेंगे 2 प्लस कितना बचा 5/6 अनुपात 2 प्लस 5 के 5 में गुणा 25/6, ठीक है। अब हम सरल करेंगे इसे, कितना बचा ऊपर 6 दूनी 12, 12 और 5 17, क्योंकि एलसीएम लेके हल करेंगे ना। 17/6 अनुपात 6 दूनी 12, 25 और 12 37, 37/6, 6 से 6 कटी तो अनुपात कितना आया हमारा 17 अनुपात मिक्स करने के बाद 17:37। कौन सा हमारा उत्तर नंबर सी, ठीक है। आया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9। ये कह रहा है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो किस वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, तो दशमलव के एक स्थान तक हमको ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो मैं आपने 2 वर्षों में दोगुनी, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस आर, क्या है आर क्या है हमारा रेट दर बटे 100 की पावर टी, टी क्या है टाइम, कितने टाइम में। तो अमाउंट कितना दे रखा है हमको, कितनी हो जाएगी दोगुनी 2। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1 प्लस, और ब्याज कितनी दे रखी है, ब्याज तो हमको ज्ञात करनी है, तो आर बटे 100 क्या वर्षों में 2 वर्षों में, ठीक है। अब फिर 2 यहाँ पर घात है तो इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगी, तो कितना आएगा वर्गमूल 2 बराबर तो 1 प्लस आर बटे 100। तो √2 का मान कितना होता है, √2 का मान 1.414, और ये 1 प्लस के तो जाएगा माइनस के 1 बराबर आर बटे 100, ठीक है। जब 1.414 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4.14, फिर इसकी 100 की मल्टीप्लाई गुणा 100 क्या आ गया हमारा आर। जब 2 0 थे हमारा पॉइंट 2 खिसक जाएगा इधर को 1, तो कितना आया हमारा 41.4%। तो हमारा जो दर कितना आई हमारी जो दोगुनी है रही अमाउंट, तो
41.4% की। तो कौन सा है उत्तर हमारा? 41.4 पहला ही है। ठीक है ना, आया समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला कह रहा है एक व्यापारी 25% की छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को 10% की छूट पर बेचता तो लाभ ज्ञात कीजिए। कोई भी आदमी छूट देता है तो मार्क प्राइस मतलब जो MRP होती है ना उस पर छूट देता है, मार्क प्राइस पर, सही है। तो उसने 25% की छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने मान ली कोई वस्तु का MRP कितना है, मार्क प्राइस 100 है, तो 100 पर कितनी की छूट दे रहा है वो? नहीं, ऐसे नहीं, हम इसको रेशो से करेंगे। ठीक है, देखो वह 25% की छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है। 25% कैसे लिखते हैं? 1/4, सही है। कोई वस्तु 4 पे से 3 की बेचकर कितना लाभ अर्जित कर रहा है? 125, मतलब 25% लाभ अर्जित कर रहा है। चार क्या है हमारा? मार्क प्राइस। तो कितने में दे रहा है वो? 3 में। तो कितना लाभ प्राप्त कर रहा है? 125। वह है तो 3 की वैल्यू कितनी है? 125। तो हमको 4 की वैल्यू निकालनी है, मार्क प्राइस। तो कितना आएगा? 125/3 गुणा 4। अब क्या आ गया हमारा? मार्क प्राइस जो MRP है, तो उस पर कितने परसेंट छूट दे रहा है ये? 10%। तो 10% छूट दे रहा है तो बेच रहा है कितने? 90 में। 90/100। हम इसको हल कर लेंगे तो भी लाइव आ जाएगा। तो 0 तो 0 कटी हमारे, और 3 थे 3 बार, ठीक है। और या को काट दो, 5 से काट दो तो 25 बार गया है, और ये 5 थे 2 बार, और 2 से क्या बार गए? 2 बार। तो क्या बचा हमारा यहाँ बचा हमारा 25 गुणा 2 गुणा 3। तो 25 दूनी 50, 50 दिया 150। तो मतलब कितना आएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 ही माना था, 100। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 25% लाभ लिखा है ना, तो 100 ही माना था, जब तो 125 हुआ। तो कितना आएगा? कितना अधिक आया? 50। तो कुछ कितने का लाभ हो रहा है? 10% पर 50 का। तो उत्तर नंबर सी, सॉरी डी, कितने का? 50% लाभ का। नेक्स्ट सवाल चलते हैं अब। सवाल नंबर 11 है। यदि 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 27 और n का लघुत्तम समापवर्त्य मतलब LCM कितना है? 54, और HCF कितना? 9। तो n का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्या है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। पहली संख्या n1 गुणा n2, दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो संख्याओं का गुणा और LCM गुणा HCF। तो पहली संख्या कितनी दे रखी है हमको? 27। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो कितना मतलब LCM कितना दे रखा है उसने? 54, और HCF कितना है? 9। तो 9 तिया 27, और 3 तगाड़ दो, 3 एकन 3, और बचे 2, 3 अट्ठे 24। तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी? 18। तो ऊपर चलते हैं, जरा उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12। ये कह रहा है एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा की गति कितनी है? धारा की गति, इसमें कंसेप्ट होता है कोई आदमी धारा के अनुकूल जा रहा है या प्रतिकूल जा रहा है। जब अनुकूल जाएगा तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल जुड़ जाएगी। जब प्रतिकूल जाएगा तो धारा की चाल घट जाएगी। किस वजह से? नाव की चाल से। तो इसमें अनुकूल जा रहा है तो मतलब x, हमने मान ली ये नाव की चाल, प्लस ये क्या आएगी? धारा की चाल। अनुकूल चल रहा है तो कितना आएगा? अनुकूल चला तो 88 किलोमीटर कितनी रफ्तार थे? कितनी घंटे में? 11 में। तो रफ्तार कितनी आई? 11 × 88, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थे। कब? जब नाव और धारा हो, ठीक है। और उसमें कितना आई? x + y 8। उसने कहा है कि धारा के प्रतिकूल मान लो नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर कितने? 72। कितने घंटे में? 12 में। 12 × 6 72। तो x - y कितना आया? हमारी 6। उसने कहा है कि किसकी चाल ज्ञात करनी है? गति। धारा की। धारा मतलब y की गति। तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं कि हम क्या, अगर हम निचली घटा दें माइनस प्लस माइनस,
तो हमारा बाई एक्स तो एक्स कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2y बराबर कितना बचा 8 में तो 6 गया था 2, तो 2 से 2 तो y बराबर 1। तो धारा की चाल कितनी है हमारी 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगर हम यहीं से नाव की चाल निकालें तो y बराबर 1, तो y का मान यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 8 माइनस 1 तो कितना आया 7, तो नाव की चाल कितनी है 7। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 ये कह रहा है वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 9 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा गया है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये कोई वृत्त है, ठीक है, उसमें कहा है कि 24 सेंटीमीटर जीवा क्या होती है हमारी, ये जीवा 24 सेंटीमीटर है सही, और इसकी जीवा पर केंद्र से मतलब वृत्त के केंद्र से यहाँ से 9 सेंटीमीटर लंबाई का लंब डाला है हमने, कितने आए 9 का, हमारी ये जीवा कितनी है 24। जब कभी भी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो कितना बचा 24 में से 2 मतलब 24 का आधा 12, तो कितने आई हमारी ये वाली भुजा 12। हमको क्या ज्ञात करनी त्रिज्या कौन सी है, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा, ये हमको हाइपोटेनियस मतलब कर्ण ज्ञात करनी है। तो कितना दे रखा है कि 12 9 कितना आएगा यहाँ बताओ, कैसे करते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आया 81 और 144, 5 2 कितने का वर्ग है 15 का, तो कितने आया हमारा कर्ण मतलब सॉरी कर्ण, और इसमें त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारी 15, तो उत्तर नंबर 4। ठीक है, समझ में आई। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 ये कह रहा है यदि 0.4 और 0.8 का तृतीयानुपाती a है और 13.5 और 0.24 का मध्यानुपाती v है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। आपको तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b² बटे a, तो b कौन सा हमारा ये सेकंड टर्म b और फर्स्ट टर्म इज a, ठीक है। तो b² 0.8 गुणा 0.8 स्क्वायर करने और बटे 0.4, ठीक, हम यहाँ से काट देंगे पॉइंट तो पॉइंट 4 थे 8 क्या बार गया 2 बार, तो हमारा कितना आएगा तृतीयानुपाती, हम इसको हमने ए माना है सबरे को, सही है, ये माना है, इसको बड़ी ए मान ले रहे हैं क्योंकि ए यहाँ पे भी, तो बड़ी ए बराबर कितना आया हमारी 8 दूनी 16 और पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 ए बराबर कितना आया इतना। हमको क्या याद करना अब 13.5 का और 0.24 का 2 4 का मध्यानुपाती, तो उसको बी हमने मान लिया बड़ा बी। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, इसको होता है बी मान लें, तो इसको होता है रूट में ए पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी दे रखी है हमको, पहली संख्या दे रखी है हमको 13.5 गुणा 0.24, ठीक है, रूट में। तो हम इसको सरल करते हैं, कैसे करेंगे, हम करते हैं पॉइंट 18 यहाँ से 2 बटे 3 0, 2 तो इसकी और 1 इसकी, ठीक है। अब इसको काटते हैं हम, कैसे 270 कैसे काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 से काट दो 5 से काट दो, चलो 5 दूनी 10 3 5 7 35 5 दूनी 10 से 2 यहाँ आ गया, फिर 2 से काट दो इसको, 2 से काट दे क्या बार गए 24 को 12 बार, तो क्या बचा हमारे रूट में 27 गुणा 12 बटे 100, ठीक है। अगर हम क्या करें 3 की गुणा कर दें, इसमें 12 को तोड़ दें, 3 गुणा 4, तो 3 की गुणा कर दी कितना है 81 गुणा 4 बटे 100, अब ठीक है ना। अब इसके वर्गमूल हमको पता है, 81 का वर्गमूल 9 गुणा 2 बटे 10, 9 दूनी 18 बटे 10 का पॉइंट 1, तो कितना आया हमारे
क्या है हमारा ये तो बी की वैल्यू आई है, अभी उत्तर नहीं आया हमारा बी की वैल्यू। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 1.6 और बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, बी का मान आया है 1.8। तो जोड़ देंगे हम इसमें 1.6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 4 और 3.4 उत्तर नंबर ये। ठीक है ना। मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला याद रखना, b²/a। तो ये क्या आएगा हमारा, यह तृतीय अनुपात का, और मध्य अनुपात का रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल लास्ट में 15वां। ये कह रहा है एक संख्या को जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 बचता है। यदि समान संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है। तो हम किसी संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 4। अगर हम इसी के वर्ग या को वर्ग करेंगे तो वो उसका जो शेष आएगा उसका भी वर्ग आएगा। तो कहने का मतलब है हम कोई संख्या, जैसे हमने मान ली 4 नहीं, हमने मान ली 5 को हम 2 से विभाजित कर रहे हैं, शेषफल कितना आ रहा है 1। ठीक है, हम इसके वर्ग को कितना, 5 का वर्ग कितना होगा 25 को 2 से विभाजित करेंगे तब कितना आएगा, फिर भी तो 1 ही आएगा। तो मतलब हम इसका वर्ग करें तो 1, तो 2 से विभाजित करना तो ये छोटा ही संख्या है, तो ये भी तो 1 आ रहा है। ऐसे ही हम 7 के शेषफल कितना है 4। अगर हम 4 के वर्ग को या 4 के वर्ग को 7 से विभाजित करें कितना आएगा 16 को 7 से विभाजित करेंगे कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 शेषफल। कहने का मतलब ये है जो शेष बचता है, अगर हम वह संख्या को छोड़ के जो शेष बच रहा है उसी का वर्ग करके जो भाग दे रहेगा जिससे उससे भाग दे दो तो वो शेष उतना ही आएगा। तो 7 से भाग देने पर 16 में कितना बचा 2। तो उत्तर नंबर 2 को 4 में। ठीक है, ये हो गया आपके 15। अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो और सॉल्यूशन भी सही लगे होंगे, इसलिए वीडियो को कमेंट किया करिए जो मैं मिस्टेक करता हूँ अभी तो स्टार्टिंग की है। और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना किसी को। ऐसे ही हम अगली वीडियो अब लाएंगे और एयरफोर्स के लिए भी स्टार्ट करूँगा मैं कुछ दिनों में, मैथ की प्रैक्टिस है, और रीजनिंग के भी स्टार्ट करेंगे हम 1-2 दिन में। अभी थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। और पसंद आई हो वीडियो लाइक कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।